हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचजी के गाइड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को डिफरेंट जो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ है वो प्रोवाइड कर रही है। और ना सिर्फ ये बल्कि स्टूडेंट को जो फुल स्कॉलरशिप है अलॉन्ग विद लिविंग अलाउंस वो भी प्रोवाइड की जा रही है इस यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो हम डिटेल में बात करेंगे कि स्वीडन की एक कौन सी यूनिवर्सिटी है, वो स्टूडेंट जो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए प्रोग्राम जो है वो कौन से अवेलेबल हैं, एंट्री की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और डॉक्यूमेंट स्टूडेंट से कौन से रिक्वायर्ड हैं, कब तक स्टूडेंट ने अपनी एडमिशन की एप्लीकेशन को सबमिट करना है और जो स्कॉलरशिप हैं इनके बेनिफिट्स क्या हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्वीडन की कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो स्वीडन की जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ डलरना यूनिवर्सिटी। तो आपने क्या करना है कि सिंपली जो है सर्च करना है डलरना यूनिवर्सिटी। एंड आफ्टर सर्चिंग दिस आपने क्या करना है कि सिंपली जो है इस एड्रेस को फॉलो करना है। सो दिस इज़ द प्लेस के जहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। और अगर सबसे पहले बात की जाए कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से कौन से स्टडी प्रोग्राम अवेलेबल है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से नंबर ऑफ़ जो प्रोग्राम्स हैं वो स्टूडेंट के लिए ऑफर्ड किए जाते हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट जो है अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। वो बिजनेस का प्रोग्राम हो सकता है, वो इकोनॉमिक्स हो सकता है, वो इंग्लिश स्टडीज़ हो सकती है, वो हेल्थ एंड पॉलिटिक्स हो सकती है, वो टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग का प्रोग्राम हो सकता है, वो डाटा साइंस हो सकता है, बिजनेस इंटेलिजेंस हो सकती है, लैंग्वेज का जो स्टडी प्रोग्राम है वो हो सकता है। तो नंबर ऑफ़ प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ऑफर्ड किए जा रहे हैं। और अगर बात की जाए उन स्टूडेंट्स की जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए एंट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। तो ऐसे स्टूडेंट जो किसी मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास जो बैचलर डिग्री है उसका होना ज़रूरी है ताकि वो एक मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। और ना सिर्फ ये बल्कि स्टूडेंट के पास जो प्रोफिशेंसी है इन इंग्लिश लैंग्वेज उसका होना भी ज़रूरी है, और जिसका जो मिनिमम स्कोर है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसी तरह वो स्टूडेंट जो किसी बैचलर प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं यानी किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसे जो एप्लीकेंट हैं उनके पास जो अपर सेकेंडरी स्कूल है उसकी कंप्लीशन का होना ज़रूरी है ताकि वो किसी बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। और इसी के साथ साथ जो बैचलर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके पास भी प्रोफिशेंसी जो है इंग्लिश लैंग्वेज की उसका होना ज़रूरी है ताकि वो एक बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। तो ये एक जनरल सी रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग द एंट्री, अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि अगर आप एक बैचलर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या अगर आप एक मास्टर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सबमिशन करनी है। और जो डॉक्यूमेंट की आपने सबमिशन करनी है वो अपने कंट्री के मुताबिक करनी है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ से जो एप्लीकेंट हैं वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे उन एप्लीकेंट्स की जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं। तो ऐसे एप्लीकेंट जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं और किसी बैचलर एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मेंशन किया गया है। यानी अगर आप एक बैचलर प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो इंटरमीडिएट का सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट है या जो हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए ताकि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। और उन डॉक्यूमेंट्स को जो कि रिक्वायर्ड होंगे आपके लिए वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाइड होने चाहिए और अटेस्टेड होने चाहिए बाय आईबीसीसी। तो इस बात को भी आपने अपने माइंड में रखना है अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ जनरल सी रिक्वायरमेंट्स भी हैं रिगार्डिंग द मैथमेटिक्स, तो आप उनके लिए उनको भी रीड कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ना सिर्फ इन रिक्वायरमेंट को आपने मीट करना है बल्कि जिस प्रोग्राम को आप चूज़ कर रहे हैं उस प्रोग्राम की अपनी भी कुछ एंट्री रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो इन केस अगर उस प्रोग्राम की एंट्री रिक्वायरमेंट हैं जिसे आपने चूज़ किया है तो आपने उन रिक्वायरमेंट को भी मीट करना है। स्टूडेंट से जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है वो भी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि जो स्टूडेंट इन पाकिस्तान से अप्लाई करने जा रहे हैं तो ऐसे जो एप्लीकेंट हैं उनको जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है उसको मीट करना होगा और उसके लिए जो उन्हें एक्सेप्टेबल टेस्ट स्कोर है उसे भी सबमिट करना होगा। और अगर बात की जाए कि जनरल डॉक्यूमेंट स्टूडेंट से कौन से रिक्वायर्ड होंगे एक बैचलर प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं उनसे, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो आप अपना अपर सेकेंडरी स्कूल है यानी जो हाई स्कूल है उसका जो रिकॉर्ड है आपने उसको सबमिट करना है।
आपका जो आईडी का डॉक्यूमेंट है आप उसको सबमिट करेंगे। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे उनकी जो ट्रांसलेशन है वो रिक्वायर्ड नहीं होगी, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इशू किए जाएंगे आपको, ये इंग्लिश में ही इशू किए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो यूजुअली आपसे जो ट्रांसलेशन है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे उनसे रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस भी हैं कि उन डॉक्यूमेंट्स को अगर आपने वेरीफाई करवाना है, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो आपने सबमिट करने हैं वो किस तरह सबमिट करने हैं, तो इन गाइडलाइंस को आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। आपने मेक श्योर करना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्टली मेंशन होनी चाहिए। तो इन डॉक्यूमेंट्स को स्टूडेंट ने जो है वो सबमिट करना है, और यहाँ पर जो गाइडलाइंस मेंशन है आपने इनको ज़रूर रीड करना है। किसी किस्म की जो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन है वो स्टूडेंट की कंसीडर नहीं की जाएगी। तो जो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आपने ज़रूर रीड करना है, और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं आपसे जो कि रिक्वायर्ड होंगे आपने मेक श्योर करना है बाय द गिवन स्पेसिफिक डेडलाइन आपने उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। इसी तरह वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से किसी मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनसे क्या जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होंगी। तो जस्ट लाइक अगर आप एक मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो इनमें से एक रिक्वायरमेंट को आपको मीट करना होगा। यानी अगर आप चाहते हैं कि एक मास्टर प्रोग्राम के अंदर अपनी जो एडमिशन है उसके लिए आप अप्लाई करें, तो आपको इनमें से किसी एक रिक्वायरमेंट को मीट करना होगा। यानी या तो आपके पास जो बैचलर डिग्री है 4 ईयर की वो होनी चाहिए, एक जो बैचलर डिग्री है मिनिमम 124 क्रेडिट्स आपके पास वो होनी चाहिए, या एक ऐसी बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो कि फॉलोड बाय मास्टर डिग्री हो या बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ हो मैक्सिमम 4 ईयर्स की। तो इन रिक्वायरमेंट को अगर आप मीट करते हैं तो आप मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। अगेन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को मीट करना होगा, उसका जो टेस्ट स्कोर है उसको सबमिट करना होगा। जनरल जो डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड होंगे वो आपका सर्टिफिकेट यानी जो डिप्लोमा है आपकी डिग्री प्रोग्राम का उसको आप सबमिट करेंगे, ट्रांसक्रिप्ट को आपने सबमिट करना है, और प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशेंसी को आप सबमिट करेंगे। और किसी किस्म की जो स्पेसिफिक एंट्री रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो आपने उसको भी सबमिट करना है, आईडी का डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट करना है। और अगर ट्रांसलेशन आपसे रिक्वायर्ड जो है डॉक्यूमेंट जो आप सबमिट कर रहे हैं उसमें अगर ट्रांसलेशन आपसे रिक्वायर्ड है तो उस ट्रांसलेशन को सबमिट करेंगे। बट यूजुअली जो नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट इशू किए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो डॉक्यूमेंट हमने डिस्कस किए हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं, बट इन केस अगर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो उस डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन भी रिक्वायर्ड होगी। और उन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस को भी मेंशन किया गया है कि क्योंकि आप एक मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास जो बैचलर डिग्री है उसको आपने अटेस्ट करवाना है फ्रॉम HEC। तो यहाँ पर क्लियरली गाइडलाइंस मेंशन है जिनको आपने रीड करना है। एंड अगेन जिस तरह हमने बैचलर प्रोग्राम स्टूडेंट की बात की थी इसी तरह मास्टर प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए भी कुछ गाइडलाइंस को मेंशन किया गया है, और आपने अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन को कंप्लीट डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है ताकि आपको एडमिशन के लिए कंसीडर किया जाए। और अगर बात की जाए कि आपने अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, तो सिंपली आपने क्या करना है कि ये जो एप्लीकेशन पोर्टल है यहाँ पर आपने अपनी एप्लीकेशन को जो है सबमिट करना है। देन आप सेलेक्ट करेंगे अपने प्रोग्राम को और प्रायोरिटाइज करेंगे किस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं, और आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। अब आप अपनी एप्लीकेशन को अगर सबमिट करना चाहते हैं तो क्योंकि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपसे जो एप्लीकेशन फ़ी है वो भी रिक्वायर्ड होगी। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो फ्रॉम EU या EEA है या इनके सिटीज़न हैं या स्वीडिश जो स्टूडेंट हैं उनसे जो एप्लीकेशन फ़ी है वो रिक्वायर्ड नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान से जो स्टूडेंट अप्लाई करने जा रहे हैं तो उनसे एप्लीकेशन फ़ी जो है रिक्वायर्ड होगी ऑफ दिस अमाउंट, ताकि वो अपनी एडमिशन की एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। स्टूडेंट से जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जिनको हमने डिस्कस भी किया उन डॉक्यूमेंट्स को स्टूडेंट ने सबमिट करना है। तो इस तरह से आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी सबमिशन होगी, और आप अपनी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है उसको चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन पोर्टल से रिगार्डिंग कि आपकी जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो किस तरह से जो है कैरी आउट किया जा रहा है, और आपको देन इन्फॉर्म किया जाएगा रिगार्डिंग योर सिलेक्शन फॉर द एडमिशन। तो इस तरह से आपने अपनी एप्लीकेशन को जो है सबमिट करना है। अब बात करते हैं कि अगर हमने अप्लाई करना है इस यूनिवर्सिटी के अंदर तो कब हम अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 एडमिशन के राउंड होते हैं।
एक होता है फर्स्ट एडमिशन राउंड, एक होता है सेकंड एडमिशन राउंड। क्योंकि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आप फर्स्ट एडमिशन राउंड के अंदर अप्लाई करेंगे। और जो हम एडमिशन की बात कर रहे हैं, जिस इनटेक की बात कर रहे हैं, दैट इज़ ऑटम इनटेक। तो जो फर्स्ट एडमिशन राउंड है ये स्पेसिफिकली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनके लिए होता है, और ऐसे जो स्टूडेंट हैं इस राउंड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 16 अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड जो है एप्लीकेशंस ओपन है स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। बट 15 जनवरी तक आपको अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन करनी है, ये आपकी एप्लीकेशन डेडलाइन है। यहाँ पर और भी की डेट्स को मेंशन किया गया है जिसके मुताबिक डिफरेंट जो इवेंट्स हैं उनको कैरी आउट किया जाएगा, तो इनको आपने ज़रूर रीड आउट करना है। बट 15 जनवरी इज़ द एप्लीकेशन डेडलाइन जब तक आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जो सेकंड एडमिशन का राउंड है ये ऐसे एप्लीकेंट के लिए है जो कि स्वीडन के अंदर से अप्लाई करना चाहते हैं, और स्वीडन के अंदर स्टूडेंट जो हैं वो सेकंड राउंड जो एडमिशन का है उसके अंदर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपनी जो एडमिशन की एप्लीकेशन है उसको चेक करना है। अब बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हमने अप्लाई करना है तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से कौन सी स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिफरेंट जो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर्ड की जा रही हैं। और जो स्टूडेंट हैं उनको रिडक्शन प्रोवाइड की जाती है उनके ट्यूशन फ़ी के अंदर। बिटवीन 10 and 50% उनकी जो ट्यूशन फ़ी है उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। और जो ये स्पोर्ट्स उनको प्रोवाइड की जाती है ये ऑटोमेटिकली उनकी ट्यूशन फ़ी के अंदर प्रोवाइड की जाती है फॉर ईच सेमेस्टर ओवर द ड्यूरेशन ऑफ कि उनका डिग्री प्रोग्राम कौन सा है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास और भी गाइडलाइंस हैं रिगार्डिंग कि हमारे पास इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ट्यूशन फ़ी वेवर जो स्कॉलरशिप्स हैं वो भी ऑफर की जाती हैं फॉर न्यू स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये अवेलेबल हैं सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए जो किसी मास्टर डिग्री प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि ऐसे स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए यानी ट्यूशन वेवर स्कॉलरशिप्स के लिए, क्योंकि हमने बात की थी कि ऑटम इनटेक की, तो जो एप्लीकेशन है इस स्कॉलरशिप के लिए फॉर द ऑटम 2024 सेमेस्टर वो ओपन होंगी फ्रॉम जनवरी 1। तो दिस इज़ द एप्लीकेशन जब तक एप्लीकेशंस हैं टाइम फ्रेम के जब तक जो एप्लीकेशंस हैं उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। और यहाँ पर जो है एप्लीकेशन का कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर भी है, और यहाँ से आप रीड कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कंप्लीट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन को सबमिट करें तो उसमें आपको ऑनलाइन जो अपनी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना होता है गिवन एप्लीकेशन पीरियड के अंदर। स्टूडेंट से सीवी या रिज्यूमे रिक्वायर्ड होगी जिसको वो सबमिट करेंगे अपने एडमिशन पोर्टल के ऊपर। और यहाँ पर गाइडलाइंस को मेंशन किया गया है तो आपने इन गाइडलाइंस को ज़रूर रीड करना है। एंड देन स्टूडेंट को जो है एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो है बताया जाता है कि वेदर दे आर सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम और नॉट। तो ये जो स्कॉलरशिप हमने डिस्कस की हैं ये फॉर न्यू स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि न्यूली एनरोल्ड होंगे, लेकिन इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो स्कॉलरशिप्स हैं वो एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल हैं। तो ये यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफर करती है स्टूडेंट्स को जो कि आउटस्टैंडिंग एकेडमिक रिकॉर्ड को होल्ड करते हैं कि उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए टुवर्ड देयर ट्यूशन फ़ी, ताकि वो अपना डिग्री प्रोग्राम कंटिन्यू कर सकें इस यूनिवर्सिटी के अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि आप क्वालिफाई हो इस रिडक्शन ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप के लिए, तो आपको क्या करना है कि आपने जो है एटलीस्ट जो है 1 सेमेस्टर स्टडी किया हो अपने मास्टर लेवल डिग्री का, या 2 सेमेस्टर स्टडी किए हो अपने बैचलर लेवल डिग्री के। और इसी के साथ साथ आप कंटिन्यू कर रहे हो अपना सेम डिग्री प्रोग्राम को फॉर एटलीस्ट 1 और मोर सेमेस्टर ऑफ फुल टाइम स्टडी। और स्टूडेंट ने जो है एटलीस्ट 50% जो रिज़ल्ट है उसको अचीव किया हो ताकि उनको स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाए। और वो स्टूडेंट चाहते हैं कि उनको इस स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाए, उनको उनकी फैकल्टी यानी जो प्रोग्राम है उनका उसकी तरफ से नॉमिनेट किया जाए कि ऐसे जो ये जो स्टूडेंट हैं ये एक आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड को होल्ड करते हैं। तो देन जो स्टूडेंट हैं उनको इतनी अमाउंट की जो ट्यूशन फ़ी वेवर स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाएगी उनके रिमेनिंग सेमेस्टर के लिए, उनकी फुल टाइम स्टडी के लिए जिस प्रोग्राम को वो स्टडी कर रहे हैं। और जो एप्लीकेशन होती हैं इस स्कॉलरशिप के लिए उनको स्टूडेंट ने सबमिट करना होता है 3 वीक बिफोर कि आपका जो न्यू सेमेस्टर है वो स्टार्ट होगा। तो इस बात को आपने अपने माइंड में रखना है। और जो प्रोग्राम मैनेजर है वो स्टूडेंट को स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्म करते हैं कि उनकी जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है उनको उन्होंने सबमिट करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्वीडिश इंस्टीट्यूट है वो भी जो है लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट को जो स्कॉलरशिप है वो ऑफर करता है, और ये जो स्कॉलरशिप है ये फुल स्कॉलरशिप है।
और ये जो स्कॉलरशिप है ये कवर करती है 100% आपकी जो ट्यूशन फ़ी है उसको, और इसी के साथ साथ जो स्टूडेंट का लिविंग कॉस्ट है उसको भी कवर किया जाता है। लेकिन ये जो स्कॉलरशिप है ये मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है एट स्वीडिश यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग इन द ऑटम इनटेक। तो इस नॉन जो डी यू स्कॉलरशिप है आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, और यानी ये स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है स्टूडेंट के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट जो मास्टर्स प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं और मास्टर प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं इन सोलर एनर्जी इंजीनियरिंग, और वो ऐसे जो एप्लीकेंट जो हैं वो सिटीज़न होने चाहिए किसी डेवलपिंग कंट्रीज़ के, तो ऐसे एप्लीकेंट क्वालिफाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए भी। लेकिन ये जो स्कॉलरशिप है ये जो डलरना यूनिवर्सिटी है उसकी स्कॉलरशिप्स नहीं है, यानी ये अदर स्कॉलरशिप्स हैं, यानी नॉन डी यू स्कॉलरशिप्स हैं। तो इन केस अगर आप इन स्कॉलरशिप के लिए भी इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको 100% ट्यूशन फ़ी और इसी के साथ साथ लिविंग कॉस्ट की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है आपके मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए एट स्वीडिश यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग इन द ऑटम इनटेक। तो ये थी आज की हमारे पास स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्वीडन से स्टडी करना चाहते हैं। देन डलरना यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट को डिफरेंट स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, जिसमें उनको ट्यूशन फ़ी वेवर स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही हैं, ट्यूशन रिडक्शन स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही हैं, और अपार्ट फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी अदर स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल है जो कि स्टूडेंट को 100% जब तक जो ट्यूशन फ़ी है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आई होप सो कि आज की जो हमने स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी डिस्कस की है ये आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी, आप इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड कर पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।